न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है मिनस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं मिनस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। दिल्ली चुनाव में आमदास आठवले की एंट्री, 20% मतों के अंतर से हारी बीजेपी। विधानसभा चुनाव के बीच जाने सरकार के आंकड़े। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। दिल्ली चुनाव में रामदास आठवले की हुई एंट्री। रामदास आठवले की पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया भी दिल्ली विधानसभा चुनाव में उतर गई है। इनमें से शनिवार अपने प्रत्याशित के 15 प्रत्याशियों की एक लिस्ट जारी की। आईपीएस के केंद्र में एनडीए की सहयोगी है। रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया की एक केंद्रीय चुनाव समिति ने दिल्ली में होने वाले विधानसभा चुनाव 2025 के लिए 15 उम्मीदवारों के अपनी मंजूरी दी थी। इनमें से सुल्तानपुरा माजरा, कोटली, तिमसापुर, पालम, नई दिल्ली, लक्ष्मीनगर, नरेला, संगम विहार, सदर बाजार, मालवीय नगर, तुर्काबाद और बंदरपुरा, चांदनी चौक और मेटालिया महल जैसी शामिल हैं। आईपीएस ने इस सूची में 4 महिलाओं को भी टिकट दी है। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा सीटों पर 5 फरवरी को चुनाव कराए जाएंगे, जबकि मल्ताना 3 दिन बाद 8 फरवरी को होंगी। इसी के चलते चुनाव में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस के बीच है, लेकिन कुछ क्षेत्रीय पार्टी भी यहां दावा आजमा रही है। बादलों में 6 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, जबकि इंडियन गठबंधन की सहयोगी टीएमसी और शिवसेना यूबीटी ने आम आदमी पार्टी के लिए समर्थन की घोषणा की है। बढ़ते अगली खबर की ओर। 1% मतों के अंतर से हारी बीजेपी। दक्षिण दिल्ली लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाली बिजनेसवास विधानसभा सीटों के लिए 3 दिनों के चलते मुख्य पार्टियों ने अलग उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी। जहां पर आम आदमी पार्टी ने भूपेंद्र सिंह जून पर भरोसा जताते हुए दोबारा उसे मौका दिया, तो वहीं बीजेपी ने कैलाश गलहोत्रे और कांग्रेस ने कर्नल देवेंद्र सिंह सहावत को अपना उम्मीदवार बनाया। खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी के चलते अलावा यहां से अपना दावा पेश कर रही बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए उम्मीदवार पूर्व में आपके साथ रहेंगे। जहां पर कैलाश गलहोत्रे ने हाल ही में आम आदमी पार्टी के को छोड़कर कमल को थाम लिया है, तो वही कर्नल देवेंद्र सहावत ने आम आदमी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस का हाथ मिला लिया है। अब यहाँ की जनता उम्मीदवारों को देखकर मतदान करेंगी या फिर पार्टी को, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल। बढ़ते अगली खबर की ओर। विधानसभा चुनाव के बीच जाने सरकार के आंकड़े। देश में प्रति व्यक्ति आय और को लेकर लेटेस्ट हैंडबुक के अनुसार साल 2023 से 2024 के दिल्ली तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। ताजा सक्सेना आंकड़ा के मुताबिक साल 2023 से 24 के दिल्ली के प्रति 461 और 910 रुपए है, जो देश में गोवा और सिक्किम के बाद सबसे ज्यादा है। संकनीय विभाग की ओर से जारी हैंडबुक में मुताबिक दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय स्तर की प्रति व्यक्ति आय 1,74,205 रुपए से दुगनी थी। बता दें कि दिल्ली सरकार द्वारा प्रतिवर्ष जारी किए जाने वाली हैंडबुक में राष्ट्रीय राजधानी के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, जनसंख्या और बुनियादी ढांचे संबोधित आंकड़े का डिजिटल सम्मिश्रण होता है। दिल्ली में साल 2023 में से सिनेमा स्क्रीन की संख्या 10 बढ़कर 177 हुई, जबकि 2022 में से यह संख्या 136 पर आई। शो की औसत संख्या थी कि 623 से बढ़कर 740 हो गई, जिसमें प्रतिदिन 10,000 दर्शक थे। वक्त तो शायद दर्शकों ब्रेक्स लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रही है एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक बच्चन। कीप वॉचिंग एमएनएस न्यूज। आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज, सच जरूरी।